किसी ने क्या खूब कहा है, चरण मंदिर तक पहुंचाते हैं और आचरण भगवान तक। नमस्कार, मैं हूं आपका मेज़बान एन बालाजी और आप लोग देख रहे हैं उषा बाला ब्लॉग 2022। हर शनिवार को हम लोग हमेशा अपने घर के आसपास में कोई ना कोई एक वेंकटेश्वर स्वामी का दर्शन करने के लिए जाते हैं मंदिर में। आज सुबह में बहुत सारा काम था, जिसके चलते हम लोग काफ़ी थक गए और सुबह में जा नहीं पाए। तो अचानक 2 बजे हम लोग को ख्याल आया कि कुछ ही दिन पहले हमने पढ़ा था घंटलाम नामक स्थान पर एक बालाजी का मंदिर है और एक विजयनगरम में एक ऐश्वर्य वेंकटेश्वर स्वामी का मंदिर है, जिसे अष्टलक्ष्मी टेम्पल भी कहा जाता है। तो मुझे लगा कि आज उसका दर्शन करना चाहिए। इस वक्त 2 बजे हैं और घंटलाम बालाजी का टेम्पल जो है 4 बजे के आसपास खुलता है, और जो अष्टलक्ष्मी टेम्पल है, जिसे कि ऐश्वर्य वेंकटेश्वर स्वामी का मंदिर कहा जाता है, वो 5 बजे खुलता है। और वहाँ एक शनिवार को भव्य आरती का कार्यक्रम भी होता है, जैसा कि मैंने पढ़ा है लिटरेचर में। तो आज चलते हैं, इन्हीं दोनों का दर्शन करते हैं और साथ ही साथ जहाँ तक हो सकेगा आप लोग को भी डिजिटली इन दोनों मंदिरों का और साथ ही साथ भगवान का दर्शन भी कराते हैं। तो चलिए चलते हैं, सबसे पहले घंटलाम और उसके बाद विजयनगरम का अष्टलक्ष्मी टेम्पल या ऐश्वर्य वेंकटेश्वर स्वामी का टेम्पल का दर्शन करने के लिए। निकल पड़े हैं हम लोग घर छोड़कर मंदिर की ओर। आज शनिवार का दिन है और बहुत शुभ होता है शनिवार के दिन भगवान वेंकटेश्वर स्वामी का दर्शन अर्चना आदि करने से। दोपहर का समय है, इसलिए ट्रैफिक बहुत ज़्यादा नहीं है रोड पर। यहाँ पर जो राइट साइड में आप जो देख रहे हैं, ये है सिमाचलम। सिमाचलम भगवान नरसिंह स्वामी का मंदिर है और काफ़ी बड़ा मंदिर है, और इसमें बहुत सारे लोग यहाँ पर दर्शन करने के लिए हर रोज़ आते हैं। उसी रोड में थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर भैरव बाबा का मंदिर है, जिसे कि यहाँ पर भैरव कोना ये राइट साइड में जाने से मिलेगा। यहाँ पर भी अमावस्या के दिन बहुत सारे लोग आते हैं। अभी हम लोग पहुँच गए हैं NH-16 के स्लिप रोड पर। ये जो बगल में दीवार जैसा जो दिख रहा है, जो फ्लाईओवर जैसा आपको प्रतीत हो रहा है, यही NH-16 है। लेकिन इस NH-16 को रीच करने के लिए हमें काफ़ी दूर यहाँ पर चलना पड़ेगा। इस रोड पर हम लोग को आनंदपुरम जंक्शन तक चलना पड़ेगा। अब आप लोग पूछेंगे कि भाई आनंदपुरम जंक्शन कहाँ से आ गया। आनंदपुरम जंक्शन वो जंक्शन है जहाँ पर कि विशाखापट्टनम के सराउंडिंग्स में जितने भी फूल वगैरह होते हैं वहीं पर आकर बिकते हैं। इसलिए इस जंक्शन का महत्व व्यापारिक और ट्रैफिक की दृष्टि से दोनों रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब हम लोग पहुंच गए हैं हाईवे पर। आनंदपुरम जंक्शन का फूल मार्केट में दिखा नहीं पाया, इसलिए कि वहाँ पर काफ़ी रश था फूल वगैरह खरीदने और बेचने वालों के कारण। एक बार फिर हम लोग आ गए हैं स्लिप रोड पर NH-16 को छोड़कर घंटलाम जाने के लिए। विजयनगरम क्रॉस करने के बाद आनंदपुरम में हम लोगों ने भी कुछ फूल खरीदा था। यहाँ पर जो है किलो के हिसाब से फूल मिलता है। आज यहाँ पर किलो फूल का दाम जो है 300 रुपया है। हम लोगों ने 60 रुपये का यानी 250 ग्राम का फूल लिया है और
अब जो है घंटलाम के लिए आगे बढ़ रहे हैं। छोटा सा कस्बा और सकरे रास्ते, इन सब को पार करके हम लोग को धीरे धीरे आगे चलना पड़ रहा है। अब बीच बीच में जो है सामने से भी गाड़ियां आ जा रही है, और वैसे भी यहाँ पर हॉर्न मारने की प्रथा नहीं, जब तक कि आप पूरी तरह से आमने सामने ना हो जाए या बहुत ज़्यादा आप सटे। बीच बीच में इस तरह से जानवर भी आपको रोड पर देखने को मिल जाएंगे। ఇవన్నీ మన జగనన్న ఇచ్చిన ఇల్లులు కావాలి, చిన్న చిన్న ఒకేలాగా ఉన్నాయి. ఎవడిస్తే మనకి వీలేదు కదా. నిజమే. రాత్రి మీద మళ్ళీ అదేదో ఇప్పుడే ఇంకా అందరం ఎప్పుడే పంపించుకోండి. ఇక్కడే పక్కన ఆపుతాను. ఏడేడు తెంపుకోవాలో ఏడేడు దొంగతనాలు చేయాలో చేసుకోండి. पूजा आदि के लिए थोड़ा सा आम का पत्ता के लिए हम लोग यहाँ रुक गए थे, आम का पत्ता तोड़ने के लिए। उसके बाद फिर मंदिर के लिए चालू हो गए, क्योंकि यही आम का पत्ता विशाखापट्टनम में अगर खोजे तो मिलेगा नहीं, अगर मिलेगा भी तो बाज़ार जाकर लेने से इसके लिए पैसा देना होगा। यहाँ पर महानगरों वाला स्टाइल है, इसलिए जो है जब हम लोग आए हैं मंदिर और यहाँ पर दिखा तो हम लोग थोड़ा सा पत्ता वगैरह ले लिए। समय रहते हुए हम लोग मंदिर तक पहुंच गए हैं। ये है घंटलाम बालाजी टेम्पल, इसी का दर्शन करने के लिए अभी हम लोग आए हैं। और ये रहा मुख्य द्वार। मुख्य द्वार से अब हम लोग अंदर जा रहे हैं। मंदिर देखने से काफ़ी बड़ा और काफ़ी विशाल लग रहा है। अभी इस वक्त जस्ट मंदिर खुला ही है, इसलिए लगता साफ सफाई का कार्यक्रम चल रहा है। यहाँ पर देखिए विभिन्न कैमरा लोकेशन के लिए जो है विभिन्न प्रकार के शूट्स को यहाँ पर दर्शाया गया कि कितना चार्ज किस काम के लिए जो है लगेगा। जैसे ही हम लोग मंदिर की तरफ आगे बढ़े, यहाँ बाईं तरफ में श्री कृष्ण जी का कलियामर्दन वाला जो सीन है उसको यहाँ पर दर्शाया गया है बड़े सुंदर तरीके से। और थोड़ा हम लोग जब आगे बढ़े तो यहाँ पर देखा जो इस मंदिर के लिए ज़मीन जो महिला दी है उसका यहाँ पर डिटेल्स यहाँ पर लिखा हुआ है। और यहाँ पर एक पूजा स्थल है या समाधि स्थल है या स्मरण स्थल है, ये तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन एक इस टाइप का बनाया गया है जो काफ़ी सुंदर यहाँ पर लग रहा है। सामने से देखने से पता चला यहाँ पर इस महिला का एक मूर्ति बनाकर यहाँ रखा गया है। संभवतः ये उनका स्मरण स्थल के रूप में यहाँ पर बनाया गया है, जो कि बड़ा भव्य यहाँ पर आप लोग को भी यहाँ दिख रहा होगा। मुख्य मंदिर में जाने के लिए यहाँ पर एक और प्रवेश द्वार है। देखिए इसकी भव्यता को देखिए, कितना भव्य केवल प्रवेश द्वार ही है। एक प्रवेश द्वार तो मैंने पहले दिखाया, उसके बाद ये वाला। और प्रवेश द्वार पार करने के बाद ये चारों तरफ उद्यान है, और इस उद्यान का आप लोग नज़ारा देखिए इस राम का भजन को सुनते हुए। सीतापते जय जानकी राम, सीतापते जय जानकी राम, रामचंद्र प्रभु रघुवंश रामा। राम अहल्योद्धारक सुगुणाभिरामा, रावण संहार कोदंड रामा, रावण संहार। सामने जो दिख रहा है यही है भगवान वेंकटेश्वर का मंदिर। ये दो तरफ में दो सीढ़ियां हैं, लेफ्ट में भी और राइट में भी, और दोनों तरफ सीढ़ी के बगल में हाथी का स्ट्रक्चर को यहाँ पर बनाया गया है। देखिए कितना सुंदर तरीका से सफ़ेद रंग का मार्बल पत्थर को यहाँ पर यूज़ किया है। जानकी राम, रामचंद्र प्रभु रघुवंश रामा। राम अहल्योद्धारक सुगुणाभिरामा, रावण संहार कोदंड रामा, रावण
संहार कोदंड राम अयोध्य राम पट्टाभिराम अयोध्य राम पट्टाभिराम नव नव मोहन श्री सीताराम सीतापते जय जानकी राम सीता ओम श्री मात्रे नमः। ओम श्री मात्रे नमः। मंदिर के इस वातावरण को देखिए कितना सुंदर है, और वहाँ दूर एक धर्मशाला टाइप का बनाया गया है शायद लोगों के रहने के लिए। पक्षियों की चहचहाने के आवाज़ के बीच में यहाँ पर जिस द्वार से हम लोग आए थे उस द्वार को देखिए, और ये मंदिर का प्रांगण को देखिए कितना शांत वातावरण में इस मंदिर को यहाँ पर बनाया गया है। और ये रहा इसका मंदिर का गज स्तंभ, कितना ऊंचा, इस मंदिर की गाथा को सुनाते हुए और भगवान वेंकटेश्वर का कहानी को बताते हुए। यहाँ पर पक्षियों की चहचहाट को सुनने के लिए आपको अमेज़न से किसी यंत्र को या मशीन को मंगाने की ज़रूरत नहीं है, आप ऐसे ही सुन सकते हैं। एक बार फिर देखिए गगनचुंबी गजस्तंभ को और साथ ही मंदिर को, जो यहाँ की पवित्रता की गाथा को सुना रही है और इसको कथा में बता रही है। ओम नमो वेंकटेशाय, 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 ओम नमो वेंकटेश। शुरू में मैंने आपको साइड से कृष्ण जी का कलिया मर्दन वाला दिखाया था, अब ये सामने से देखिए कितना सुंदर लग रहा है। इस तरह का भव्य स्वरूप शायद ही आपको कहीं देखने को मिले। गंटलाम के बालाजी के इस मंदिर का दर्शन अब हम लोग कर लिए हैं। काफ़ी शांत वातावरण में मंदिर बना है और काफ़ी बढ़िया इन्वायरमेंट है इस मंदिर का। पेड़ पौधे और हर चीज़ काफ़ी करीने से रखा हुआ है, केवल एक प्लास्टिक का टब को छोड़कर, जिसमें कि प्लास्टिक की खाली बोतलें पड़ी हुई है। बाकी इसमें इस मंदिर में कोई भी कमी हम लोग निकाल नहीं सकते। अब यहाँ से चलते हैं, यहीं पर एक अष्टलक्ष्मी टेम्पल है जहाँ की शाम का आरती बहुत बढ़िया होता है। अगर हो सका तो आप लोग को भी दिखाएंगे। चलिए चलते हैं अष्टलक्ष्मी टेम्पल। मंदिर के बाहर फूलों से लदे हुए काफ़ी सारे पेड़ लगे हुए हैं जो कि काफ़ी आकर्षक दिख रहे हैं, लेकिन इस पेड़ के नीचे में बहुत सारा कचरा फेंका हुआ है जो कि बहुत गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर मिलते हैं हम लोग अगले ब्लॉग में। अगले ब्लॉग में आप लोग को दिखाऊंगा मैं अष्टलक्ष्मी टेम्पल को। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अंत में ब्लॉग का संदेश, धर्म की रक्षा कीजिए, देश से प्रेम कीजिए और स्वस्थ रहिए। आप लोगों का समय देने के लिए धन्यवाद। राम अहल्योद्धारक सुगुणाभिराम रावण संहार कोदंड राम रावण संहार कोदंड राम अयोध्य राम पट्टाभिराम अयोध्य राम पट्टाभिराम नव नव मोहन श्री सीताराम सीतापते जय जानकी राम सीतापते जय जानकी राम रामचंद्र प्रभु रघुवंश राम राम अहल्योद्धारक सुगुणाभिराम रावण संहार कोदंड राम रावण संहार कोदंड राम अयोध्य राम पट्टाभिराम अयोध्य